श्री प्रहलाद जी भामाशाह लालसोट वो मंच पर आए और आदरणीय आरडी जी, पीआर साहब और जेपी जी और हरिप्रसाद जी, तीन चारों आप मंच पर आ जाएं। आज सबसे पहले मेरे लिए खुशी की बात है, इस भारत देश की कैपिटल के अंदर हमारे समाज के लोगों की मीटिंग हुई है और उस समाज के जिन लोगों ने इस कैपिटल के अंदर हमारे समाज का नाम रखना और उसकी छात्रावास की जो कल्पना करी, क्योंकि हर काम इस दुनिया में हम करने बैठते हैं तो 2 बार होता है। जिन लोगों ने पहली बार इस काम की कल्पना करी होगी उन लोगों को मैं साक्षात प्रणाम करता हूँ कि आपने इस भारत देश की कैपिटल के अंदर ऐसा आपका विचार आना, ऐसा आपकी कल्पना करना और इस काम को आगे बढ़ाना और उसमें मेरे जैसे एक अधेरे से आदमी को बुला करके यह सम्मानित किया, आपने मुझे मौका दिया। मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और आभार करूँगा। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं बहनें, बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज आप अपने पैरी वेश में पैर करके यहाँ विराजमान हो, बैठी हुई हो। ये हमारे पूर्वजों की जो परंपरा है और इसको लेकर के मैं कई जगह देखता हूँ, देश में सभी जगह जाता हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो कई लोग मुझे जानते हैं, कई लोग नहीं जानते हैं। मैं उन लोगों से अनुरोध करता हूँ कि समाज का एक अल्पसंख्यक वर्ग हो, क्योंकि व्यापार की दुनिया में हमारा समाज बहुत पीछे है और उसमें से मैं अपने आप में अल्पसंख्यक समझता हूँ और उन भावनाओं को लेकर के ही मैं आपके बीच में आया हूँ और मैं ये सोच के आया हूँ कि नदियां बहती है किनारों से लगकर, अगर टकराव लगता है तो चट्टानों को भी तोड़ देती है। इंसान को, इंसान की जिंदगी में अगर कोई बात छूट जाए तो जिंदगी को भी तोड़ देती है, क्योंकि हमारे अंदर एक 2 प्रकार की वो चल रही है। एक तरफ गवर्नमेंट कर्मचारी है, एक तरफ मेरे जैसे कम पढ़े लिखे लोग रह गए, जिन पे पढ़ाई लिखाई से, खेती बाड़ी से गवर्नमेंट कर्मचारी के इतने ज्यादा नहीं बन पा रहे थे पहले कॉम्पिटिशन थी। तो मैं उन भावनाओं को भी आपके बीच में लेके आया हूँ कि मैं जाकर के अपनी बात रखूँ, मेरे समाज के लोगों को, मेरे बुजुर्गों को, विद्वान लोगों को जाकर के मेरी बात रखूँ और मैं उन लोगों से आग्रह करूँ कि हमारा समाज भी व्यापार की दुनिया में भी बहुत संख्यक हो, व्यापार की दुनिया में भी लोग सबसे ज्यादा आए और हम भांति भांति के व्यापार करते हो, भांति भांति की चर्चाएं करते हो, भांति भांति के सभी जगह पे हम विराजमान हो, ऐसी मेरी कल्पनाएं रहती है। मैं आप लोगों के बीच में जब भी समाज के अंदर जाता हूँ, जब भी जाकर के बैठता हूँ, तो लोग ये कहते हैं समाज के अंदर भी पैसे से व्यापार होता है, बट मनी इज ए प्रोडक्ट। पैसा ऐसी चीज है कि पैसा किसी को होता नहीं है, मनी इज ए बाय प्रोडक्ट। पैसा बनाया जाता है, पैसा कमाया जाता है और वो पैसा कमाने के लिए कोई आदमी ये समझ करके अगर बोलता हो कि पैसे से बिजनेस होता है, पैसे से सब कुछ किया जा सकता है, पैसे से ऐसा होता है, तो पैसा किसी के पास नहीं होता है। मैं भी गरीब माँ बाप का बेटा था, 8 बहन भाई थे, परिस्थितियां दुबली थी, गलती से ट्रेन में बैठ गया, बिना टिकट होने के नाते हैदराबाद पहुंच गया, रिटर्न आने का पैसा नहीं रहा, मैं वहीं रुक गया और गुजरात के अंदर मैंने व्यापार शुरू किया। तो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, हमारे समाज को इस प्रकार की उसमें लाना चाहता हूँ कि हम लोगों को ये बताएं कि पैसा कमाया जाता है, पैसा किसी के पास होता नहीं है, पैसा एक बाय प्रोडक्ट है, पैसा बनाया जाता है, पैसा किसी के पास होता नहीं है। तो पैसा कमाने के लिए हमें ये समझ करके कि जिस तरह समुद्र की लहरें जिस प्रकार से आती है और चट्टानों से टकरा करके टूट जाती है और हम वहीं खड़े होकर बैठ करके इस प्रकार से नहीं बैठ करके हमको इसका एक स्टेज दिया जाना चाहिए, इस प्रकार से लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए और हर क्षेत्र में हमें काम करना चाहिए। ये मेरी भावनाओं के साथ मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ और मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि हौसले बुलंद हो तो मंजिल पास चली आती है, अरे हम चले 2 तो हम 4 चले आते हैं। ऐसी भावनाएं लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूँ। मुझे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों से मिलकर के मुझे सम्मान दिया, मैं दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ और मैं आज पहली बार आया हूँ। वैसे भावनाएं
बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा देना चाहता हूँ समाज का ऐसा काम है। मैं आज यहाँ पे 1,11,000 रुपये देके जा रहा हूँ और उसके बाद कब तक आपको घर को है मैं अच्छा आपसे आपकी कल्पनाएं हैं, मैं जुड़ा हुआ हूं, पर मैं भी ये जानता हूं और ये समझता हूं कि दे रहा कोई देता है आप भ्रम मुझ पर करो तासे दे मुझे समय समय पर आप बुलाते रहे, समय समय पर मैं देता हूँ। पहली बार बुलाया आपने, अब मुझे डर लग रहा है कि 5 लाख का रिपोर्ट आपका दे नहीं जाऊंगा, पर अगली बार बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे ये भी तो पता नहीं। इसलिए मुझे बार बार बुलाओ, मैं बार बार आपका सहयोग करूंगा, मैं आपसे जुड़ा रहूंगा, मैं जुड़ा रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मुझे लग रहा है मुझे वो कोई बात का डर नहीं है, पैसे का कहीं डर नहीं है, प्रभु की दिया हुआ सब कुछ है। और पर मुझे डर लग रहा है अगली बार का वादा करना, बोला कि कम अगली बार भी मुझे बुलाना। देखिए इस बार 2,51,000 रुपये का सहयोग किया है उन्होंने, अगली बार 11 लेने से रमेश को बुलाएंगे, तो इनका स्वागत करें हमारे कार्यकारिणी के तमाम सीनियर पदाधिकारी और कार्यकारिणी के सभी सदस्य। सिविल सर्विस का जो सम्मान करना है बच्चों का, उससे पहले 28 जो गांववास विधानसभा क्षेत्र में आता है